जय भागवत महापुराण कथा भ रहल है, शुरू भेले। 17 पुराण के कथा भेले नैमिषारण्य में और 28,000 ऋषि कथा सुनल। 17 पुराण सुनला के बावजूदो जखन ओ ऋषि मुनि ध्यानी के संतोष नहीं भेले और वक्ता छथिन सूत जी महाराज। वैसे पहले सूत जी के पिता रोमहर्षण जी कथा करते रहते। शूद्र वंश के छलखे। संयोग से बलराम जी कृष्ण के बड़ा भाई बलराम जी तीर्थ यात्रा करित नैमिषारण्य पहुंचला। रोमहर्षण के कथा करे देखलखिन, उनका बड़ा क्रोध है गेल और व्यास मंचे पर बध क देलखिन। ऋषि मुनि के बड़ा कष्ट भेलन। बलराम जी की निंदा भेलन। बलराम जी के बुझना गेलन कि हमरा द्वारा गलती भ गेल। तो पुनः रोमहर्षण के पुत्र जे सूत जी महाराज रहे, तिनका अंदर रोमहर्षण के आत्मा प्रविष्ट केलक। अब बलराम जी आशीर्वाद देलखिन जे अहाँ लंबा दीर्घायु है। और वही कथा में पंडाल में वही यज्ञ में जतेक ऋषि मुनि श्रोता रूप में उपस्थित चला, बलराम जी सबके लंबा दीर्घायु होवा के आशीर्वाद दिलखिन। बलराम जी स्वयं शेषावतार चला है। तो 1000 वर्ष कोनो यज्ञ के संकल्प क लेबे। यहाँ न जाने ओहि बीच में कते परम धाम सिधार जात, कते के राम नाम सत्य भ जेते। तो यज्ञ के बीच में ये सब तो दुर्घटना भेले। तै बलराम जी अपन प्रभाव के द्वारा, वरदान के द्वारा वही यज्ञ के सीमा रेखा से बांध देलखिन जे 1000 वर्ष के अंदर में कोनो दुर्घटना नहीं है। 17 पुराण के चर्चा भेल। तत्पश्चात वही में सबसे प्रबुद्ध और कथा के प्रेमी रहथिन एक सौनक जी महाराज। सौनक जी के सब ऋषि कहलखिन अहीं व्यास जी से बात करू। हमरा लोकनि कथा सुनला से संतुष्ट नहीं भेलो। या कथा सुनला से जे जीवन में किछु प्राप्ति होबाक चाहिए, की प्राप्ति हैत कथा सुनला से? तो परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं भेल, धार्मिक भावना नहीं बनल। अरे कथा किया सुनबे? कोनो आशा माई के कहानी छै, मसुरामनी के कथा छै। ई कथा सुनला से यदि मानव के जीवन में परिवर्तन न हो, बदलाव न हो, कुछ संस्कार नहीं बदले, तो फिर सत्संग लोग क्यों करेगा? कथा लोग श्रवण क्यों करेगा? इसलिए सभी ऋषिगण सौनक जी को प्रतिनिधि चुने, उन्हें मुखिया बनाकर और कहा कि आप व्यास जी से आग्रह कीजिए कुछ ऐसी कथा हम लोगों को सुनाएं जिससे हमारे विचार में परिवर्तन हो जाए, परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए और हम संतुष्ट हो जाएं। ये 17 पुराणों की चर्चा करने के पश्चात भी हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। तो सौनक जी महाराज सूत जी से 88 ऋषि के प्रतिनिधित्व करैत आग्रह कलखिन कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्म रसायनम। हे महाभाग सूत जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, सभी शास्त्रों की ज्ञाता है। हम लोग आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं, अब जो शेष समय बचा है ऐसी कथा सुनाइए जो सुन लेने के पश्चात परमात्मा के चरण में प्रेम उत्पन्न हो जाए, हमारे जीवन में संतुष्टि हो जाए और हम जो दुनिया में संसार सागर में भटक रहे हैं वो भटकना बंद हो जाए। सूत जी महाराज सौनक जी के आग्रह सुनी
कनिकाल मौन भेला और सब ऋषि के प्रशंसा करे करकिन हे महात्मागण वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री ही वक्तारं पृच्छकं श्रोतृस्तत्पाद सलिलं यथा। भगवान की कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला और कथा में सहयोग करने वाला या कथा के प्रति जिज्ञासा रखने वाला, तीनों प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। वक्ता, श्रोता, जिज्ञासु या सहयोगी। आप लोग बड़े प्रेमी हैं सत्संग के, और जहां
हेलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय भक्तन जय प्रतिपाल हरे जय भक्तन के प्रतिपाल हरे गोविंद जय हो हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे श्री राम। राधे श्याम। तो सौनक जी ने सूत जी से आग्रह किया कि गुरुदेव आपने 17 पुराणों की कथा सुनाई और हम श्रोताओं को संतुष्टि नहीं हुई। अब कोई ऐसी कथा सुनाइए जो सुन लेने के बाद जीवन में और भी कुछ सुनना बाकी न हो, जो सुन लेने के बाद परमात्मा के चरणों से प्रेम हो जाए, जो सुन लेने के बाद भवसागर से बेड़ा पार हो जाए। तो सूत जी 88,000 ऋषिगण के प्रशंसा करे कलखिन हे महात्मागण आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की कथा कहने वाला, भगवान की कथा सुनने वाला और भगवान की कथा में सहयोग करने वाला तीनों प्रकार के व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। आप लोगों का प्रेम और श्रद्धा देखकर मैं एक महापुराण की कथा छिपा के रखा था, क्योंकि इस पुराण का ये नियम है कि जहाँ जिज्ञासु लोग हों, जहाँ श्रद्धालु लोग हों, कथा ऐसे लोगों को ही सुनानी चाहिए जिनकी नज़र में, जिनकी दृष्टि में कथा का महत्व नहीं है, कथा के प्रति श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। आप लोगों का प्रेम देखकर मैंने निर्णय लिया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो व्यास भगवान हमारे गुरुदेव बुढ़ापा में अपने जीवन के अंतिम रचना के रूप में
कलिकाल की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने रचना करके समाज के सामने रखा और जो कथा उनके ही पुत्र महादेव के अवतार परमहंस सुखदेव जी महाराज ये कथा महाराज परीक्षित को सुनाए और एक ही बार कथा सुनने से महाराज परीक्षित का उद्धार हो चुका। मैं वही भागवत कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम भागवतम तथा। कि जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में नारायण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी तरह पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे अधिक श्रेष्ठ है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे नास्ति एतादृशं रसः अतः पीबन्तु सदभाग्या मामा मुञ्चति करहते। श्रीमद् भागवत कथा में जो आनंद है, जो रसामृत है, जो कथामृत है, वह न स्वर्ग में मिलेगा, न वैकुंठ में, न कैलाश में मिलेगा। वो केवल सत्संग में मिलेगा। अतः भागवत कथा का सत्संग जहाँ भी हो उसमें अवश्य भाग लेकर कथामृत का, रसामृत का पान करना चाहिए। और पान करने वाले ही बड़े भाग्यशाली होते हैं। सूर्य महाराज सबसे पहले अपन इष्ट देव और परमात्मा के ध्यान करें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सूर्य महाराज सबसे पहले सत्य चित्त आनंद स्वरूप जे परमात्मा छे, जे ऐ संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार के निमित्त छे। ऐ परमात्मा के बिना ऐ संसार में न एकटा पत्ता हिल सकैया, न एकटा फूल खिल सकैया, न कोनो इंसान, कोनो प्राणी एक सांस ल सकैया। एहन जे परमात्मा ऐ संसार के बनावा वाला, ऐ संसार के चलावा वाला और इस संसार के पुनः अपने माँ आप में समेट लेवा वाला वही परमात्मा के व्याह सूर्य महाराज प्रणाम करें। फिर वाणी के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के प्रणाम करें। बिना सरस्वती की कृपा से जीवन में वो वाचा शक्ति नहीं अभी है, जिसके द्वारा हम अपन भाव या शास्त्रक संदेश कह सकी जनमानस के बीच। सूर्य महाराज सरस्वती के वंदना करें। हमरा लोग सरस्वती के ध्यान करित कथा क्या को बढ़ावी। सूर्य महाराज करखिन कि हे महात्मा गण, एक बेर नारद जी ब्रह्मा के पुत्र थे और नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र शूद्र चला है। ये सत्संग के प्रभाव से ब्रह्मा के पुत्र बनला, देवर्षि नारद कहला। अहो देवर्षि धन्योयम यदकृति सारंग धनवन। नारद जी धन्य छे थी जे हमेशा अपना कन्हा पर बीणा लो, बीणा के तार पर हरिगुण गान के निघुरी छे। वो नारद जी एक बेर ब्रह्मन लोक से धरती पर एलन सत्संग करवा के वास्ते। और सत्संग करेला तो संपूर्ण दुनिया में तो जहां तहां भ्रमण केला, सबसे अंत में भारतवर्ष में एला। भारतवर्ष के जो प्रमुख प्रमुख तीर्थ स्थान है, वृंदावन है, अयोध्या है, कांचीपुरम है, बद्रिकाश्रम है,
आदि आदि जे मुख्य तीर्थस्थल छल, नारद जी ओहो स्थान पर गेला, बड़का बड़का शहर में गेला, बड़का बड़का गांव में गेला, संत महात्मा के आश्रम में गेला। कतौ नारद जी के कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के एहन नंगा नृत्य चले छल जे कलयुग के प्रभाव से कतौ धर्म के लेश नहीं दिखाई दे, कतौ इंसान के अंदर शांति नहीं दिखल। प्रत्येक परिवार में कलह छिड़े, प्रत्येक परिवार में युवती के वर्चस्व भ गेले, प्रत्येक गृहस्थी में साला मैनेजर भ जाय छे, प्रत्येक परिवार में युवती श्रृंगार प्रिय भ गेल। श्रृंगार और फैशन दूटा चीज, तो श्रृंगार केनाई आवश्यक है, लेकिन जखन फैशन पर मनुष्य उतरी गेल, ओई फैशन के पूरा करऽ के लेल 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर जे धंधा कर पड़े से करो। ई हाल जे नारद जी देखलखिन समाज के अंदर, तो नारद जी के बड़ा खराब लगा। नारद जी सोचलखिन कि ऐसा परिवर्तन क्यों हो गया। तो स्वयं नारद जी निर्णय लेकिन कि अयम ही युग धर्म नास्ति कस्यापि दूषणम। ई कलयुग में एहन लोग के विचारधारा जे कलुषित भ गए, एमे केकरो दोष नहीं, ई कलयुग के प्रभाव है। जे कलयुग अपन जाल में सबके फंसेने और सबके विचारधारा के बदलने। कलयुग बड़ा विचित्र युग है। हालांकि कलयुग में बड़ा किछु विशेषता सेहो छे कि केवल हरिनाम कीर्तन से भव सागर से बेड़ा पार भ जाय छे। जे सतयुग में तपस्या केला से, त्रेता में यज्ञ केला से, द्वापर में पूजा केला से जे फल प्राप्त होते हैं, वो कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन से प्राप्त होते हैं। लेकिन कलयुग अपना जाल में सबके फंसा कर बड़ा सुंदर कोनो सिनेमा में भजन से कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। जे नारद जी देख रहा थे, हंस सुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हंस सुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। सुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। सुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। जय हो। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा, धर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, किंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में माता पिता को, बेटा आँख दिखाएगा। सुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। सुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा।
और मन भी गाढ़ा होगा। चोर उचक्के नगर से ठहर प्रभु भक्त निर्धन होंगे। चोर उचक्के नगर से और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। होली हो, जय हो। जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। सुनेगा ताना दिल का कौआ मोती आएगा। सुनेगा गाना दिल का कौआ मोती गाएगा। राधे राधे। मंदिर सोना साना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। मंदिर सोना साना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। मातु पिता के संग सभा में नाचेगी घर की बाला। मातु पिता के संग सभा में नाचेगी घर की बाला। जय जय। ऐसा कन्यादान पिता ही, ऐसा कन्यादान पिता है, कन्या का धन खाएगा। सुनेगा दाना दिल का कौआ मोती आएगा। सुनेगा गाना दिल का कौआ मोती गाएगा। अरे हंस सुनेगा दाना दिल का कौआ मोती खाएगा। सुनेगा गाना दिल का कौआ मोती गाएगा। राजा और प्रजा दोनों में नित दिन होगी खेचातानी। राजा और और प्रजा दोनों में नित दिन होगी खींचातानी। कोई किसी का नहीं सुनेंगे, सभी करेंगे मनमानी। कोई किसी का नहीं सुनेंगे, सभी करेंगे मनमानी। एगो एगो पंडित जी पूजा कर के अबैत रहते, तो हुनका दक्षिणा में एगो महिष दऽ देल। तो महिष भेलने अबैत रहे दक्षिणा में। अहाँ के छोड़ के कहै छी, अहाँ नहीं बात करू। तो महिष दक्षिणा में दऽ देल गेल। संजोग से एगो यादव सामने से आबि गेलखिन, कहलखिन पंडित जी ई महिष हमरा दऽ दिअ, नहीं तो लाठी देखै छी बीचे कपार में मारब। पंडित जी सोचला जे जान बचत तो फिर कतौ महिष भऽ जायत। यादव जी के महिष दऽ देलखिन। ताहि के बाद पंडित जी कहलखिन यादव जी के, हे यौ महिष तो अहाँ लए लेलहुँ, लेकिन अहाँ के लाठी बड़ सुंदर है, हमरा दऽ दिअ लाठी। तो यादव कहलकै एगो लाठिए मांगि देलक, तो लाठी दऽ देलखिन। कनी दूर गेला के बाद पंडित जी फेर घूमि गेलखिन। यादव के कहलखिन देखै छी लाठी बीचे कपार में तो महिष लाल। तो फिर यादव से ओ लाठी के बल पर महिष छीन लेलखिन। सह भजन में से राजा और प्रजा दोनों में नित दिन होगी खेचातानी। राजा और प्रजा दोनों में नित दिन होगी खींचातानी। कोई किसी का नहीं सुनेंगे, सभी करेंगे मनमानी। कोई किसी का नहीं सुनेंगे, सभी करेंगे मनमानी। होली हो, जय जय। जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में लाठी होगी, ऐस वही ले जाएगा। सुनेगा दाना दिल का कौआ मोती खाएगा। सुनेगा कौआ मोती खाएगा। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। सुनेगा दाना दिल
श्री राधे। तो नारद जी देख ले कि कलयुग में जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाए। मंदिर सोना है, तीर्थस्थल सोना है, में दोष के करे तो युग के दोष है, कलयुग के प्रभाव है। इतने काल तक नारद जी इस सब चीज के समाधान कर लेला, स्वयं ज्ञानी चला है। लेकिन वृंदावन के बगल तो मधुबन के बगल तो गुजरत रहे थे। देखी नारद जी जमुना के किनारे दूटा बूढ़ एक युवती के कोरा में मस्तक रख मरणासन स्थिति में जना मरण शैया पर पड़े, उर्ध सांस से लहल से और अनेक युवती के पंखा के पानी छीट रही, कोई बूढ़ की सेवा में लागल छथिन। नारद जी के बड़ा आश्चर्य भेलन कि युवती के कोरा में दूटा बूढ़ के सुतल है। तथापि नारद जी ओठन बिन बजाल नहीं, वो युवती देखलखिन नारद जी के जाय, कहलखिन भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे महात्मा जी जरा सुनिए सुनिए, आप आंख बचाकर क्यों जा रहे हैं? ये भागवत कथा के महात्मा सूत जी 88,000 ऋषि के पहले सुना रहे थे और हम सब एखन भागवत कथा के महात्म में चल रहे छी। नारद जी वो युवती के पास लिखिन, युवती कहलखिन बाबा आप जैसे ज्ञानी संत का दर्शन यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा, तभी हो पाता है, भाग्य से होता है। मैं बड़ा दुखी हूं, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, जरा मेरी समस्या पर विचार कीजिए। नारद जी युवती से परिचय पूछ रखे कि बहन तुम कौन हो? काशी तुम कौ इमऊ बालो, तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध तुम्हारी गोद में जो सो रहे हैं ये कौन है? वो युवती नारद जी के परिचय दे रही, अहम भक्ति इति ख्याता। नारद जी मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों बूढ़ा मेरा बेटा है। ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल जोगी न जर्जरो, ये कलयुग के प्रभाव से बुढ़ा हो गया। मैं भी बूढ़ी हो गई थी कलयुग के प्रभाव से गुजरात में जाकर, लेकिन जब वृंदावन में मैं आई तो मेरा बुढ़ापा दूर होगा, मैं पुनः युवती हो गई। धनम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यत एव च। ये वृंदावन परम पवित्र पावन भूमि है, जहां नित्य भक्ति महारानी का निवास रहता है। क्योंकि इस पावन धरातल पर भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर अवतार लेकर सुंदर सुंदर लीला किए हैं। लेकिन मेरे दोनों पुत्र बुढ़े के बुढ़े रह गए। भक्ति महारानी अपन समस्या नारद जी के सुनलखिन, बेटा बूढ़ छथिन अपने जवान, अब मैं के बूढ़ होबक चाहिए बेटा के जवान, तैथन उल्टे बात भले। मैं युवती छथिन बेटा बूढ़ हो गए। नारद जी पूछलखिन कि सेवा कर वाली सब जे युवती सब, तो भक्ति महारानी कहलखिन कि सब नदी है भारत वर्ष की, जदे नदी है गंगा जमुना सरस्वती सतलज झेलम अलकनंदा कृष्णा कावेरी तुंगभद्रा गंडकी ब्रह्मपुत्रा, ये सब नदी हमर सेवा में लागल है। नारद जी कहलखिन बहन अहाँ चिंता नहीं करू, हमरा पास तो शेषी कला है, हम अहाँ के बेटा के अखने जवान बना दे। नारद जी वेद पाठ केनाई गीता पाठ केनाई शुरू केला, जतेक तंत्र मंत्र वितरण सब कुछ शुरू केला। लेकिन ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी में जे क्षमता रहे वो प्रयोग करके देख ले। अंत में बड़ा शर्मिंदा भेला नारद जी और चुपचाप ओठन से सबके नजर बचाकर चलित बनला।
विशालापुरी में पहुंचला नारद जी बद्रिकाश्रम के कुछ दूर पर से विशालापुरी। तो ब्रह्मा के प्रथम संतान सनकादि ऋषि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये बाल योगेश्वर रूप में थे। वो ब्रह्मलोक से धरती पर वितरत नारद जी के दखलखिन हकासल पियासल एकदम। कहलखिन अरे नारद क्या हुआ, क्यों इतने बेतहास भ्रमण कर रहे हो, दुखी हो, जैसे किसी व्यापारी का सब कुछ लुट जाता है वो व्याकुल हो जाता है। तुम तो उसी तरह व्याकुल हो, तुम तो परम ज्ञानी हो। नारद जी कहलखिन भैया मैंने जमुना के तट पर ऐसा ऐसा देखा है कि माँ जुबती है और बेटा बुढ़ा हो गया। मैंने वेद गीता रामायण का प्रयोग किया उस बुढ़े को जवान बनाने के लिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आकाशवाणी हमको सुनाई पड़ी, नारद जी के बीच में आकाशवाणी सुनाई पड़लन, व्यववाणी तदेवाभूत मां ऋषि खिदतामिति। अरे नारद जी चिंता मत करो, एतद अर्थे सुरर्षि तुम सत्कर्मम समाचार। मतलब आकाशवाणी में नारद जी के कहल गए कि यदि यहाँ ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर कर चाहे सी तो कोनो सत्कर्म के आयोजन करू जैसे बुढ़ापा दूर हो जाए। तो नारद जी सनकादि ऋषि के कह रहे छथिन जे आकाशवाणी के भाषा हमरा समझ में नहीं आए, सत्कर्म करवा के लिए तो वेद गीता रामायण के पाठ के नाय तो सत्कर्मे है। आप हम कौन सत्कर्म करूं बताओ। सनकादि मुनि कह के देखो वेद गीता रामायण से हो सत्कर्म है, लेकिन कलयुग में मनुष्य के क्षमता देखी कलयुग में मनुष्य के पास बहुत कम क्षमता है, हर चीज में शक्ति कम है, धैर्य कम है, विवेक कम है, वो कोनो चीज के लंबा नहीं कर सके। पहले क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के आंसर 3-3 पृष्ठ में हो चले, 4-4 पृष्ठ में जिसमें हम सब विद्यार्थी रहे। आप तो केवल टिक मार कर लगाल जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब की संक्षेप हो गए। तो ये विशेष जे लाइब्रेरी में ग्रंथ सब राखल है जरा दिम्बक खा रहा है, घून खा रहा है, कतौ आई काल्हि अहाँ देखिए अपवाद छोड़ कर केओ लाइब्रेरी में किताब पढ़ जाए। हरेक आदमी के पास में मोबाइल है, कनीटा बच्चा जे जन्म ले ओहो मोबाइल के एतेक बड़ा इंजीनियर भ जाए, ऑपरेटिंग करना शुरू करे हमरा सब कुछ बुझलो नहीं है। सवेरे सवेरे राजकुमार जी के लाज देखियो ने, उन्हें राजकुमार तो बाबा लगते नहीं थे, वो तो बाबा बन गया है, तो धिये पुता बुझाई है। भगवान करे जो सब दिन धिये पुता रहे थे, लेकिन पोता तो कहला जे देखियो ने 1 मिनट मोबाइल के बिना नहीं रहा। हम कहलिए अहीं के पोता के रही दुनिया के हाल ही ना भ गए। ई कलयुग में बच्चा सब जी है तो सबकी संक्षेप भ गए। तो नारद जी के सनकादि ऋषि कहलखिन यह जे संक्षेपीकरण भ गए से आई 5000 वर्ष पहले व्यास जी बुझलखिन ई बात के। तो जतीक वेद शास्त्र उपनिषद आदि है, 18 पुराण है, 6टा उपनिषद है, 108 उपनिषद है, 6टा शास्त्र है, सबके संक्षेप श्रीमद् भागवत महापुराण है। ओकरा संक्षेप में लिख के दो देलखिन। एकटा भागवत अहाँ जान लिया, अहाँ सब शास्त्र जान लिया। आ सब शास्त्र जानला के बादो जब भागवत नहीं जानलो अहाँ किछु नहीं जानलो। आकाशवाणी में जे अहाँ के सुनाल गेल कि सत्कर्म करो, तो कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सत्संग से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए यदि तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, भक्ति महारानी की मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना होगा। तो नारद जी कहलखिन भैया अहाँ से बढ़ के ज्ञानी के भेटत संसार में, अहीं हमरा कथा सुनाऊ ने, हम वही ज्ञान वैराग्य के उद्धार कर चाहे छे। तो वही ज्ञान वैराग्य के निमित्त से भागवत कथा के संकल्प क के अहाँ सप्ताह भागवत सुना दिया। आनंद वन हरिद्वार में सनकादि ऋषि और नारद जी गेला, और भृगु ऋषि जे सब ऋषि के प्रधान थी
वो एकर प्रचारक भेला और नारद जी मुख्य जजमान भेला। जना एहि कथा के मुख्य जजमान छथि उमाकांत मिश्र जी और धर्मपत्नी कामनी देवी जी। और हम तो बुझे छी पूरा रामपुर डीह निवासी जते श्रद्धालु एहि कथा के प्रति श्रद्धा भाव रखे छी सब जजमाने छिए। मुख्य जजमान के रूप में ई दुनू प्राणी छथि। नारद जी जजमान बनल। भागवत कथा के नियम छै कि यहाँ भले ही खर्चा अकेले करे छी, आयोजक अहाँ असगरे छी, लेकिन कथा प्रारंभ से पहले जते बेसी से बेसी प्रचार भ सके एकर प्रचार करबाक चाहिए। आधा से अधिक लोक तक खबर जाए कि एहिमे अधिक से अधिक लोक भाग ल क पुण्य के भागी बन सके। तो भृगु ऋषि एकर प्रचारक बनल और कथा शुरू भेले। सनकादि ऋषि वक्ता बनलखिन, नारद जी मुख्य जजमान के रूप में श्रोता बनलखिन और हरिद्वार आनंद वन में गंगा के पावन तट पर भागवत के कथा प्रारंभ भेल। तो सनकादि ऋषि कहलखिन नारद जी के किनारे श्रीमद् भागवत की कथा वो पावन कथा है, वो अमर ग्रंथ, वो निर्मल ग्रंथ, वो शांति गीत, पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ। कई भागवत की कथा ये अमर ग्रंथ है, ये मुक्ति के द्वार है, ये परमात्मा से मिलावा वाला है। ये बड़ा अपूर्व कथा है। ये कथा सुनला से नहीं केवल मनुष्य के कल्याण भेला अपितु प्रेत आत्मा के उद्धार से हो श्रीमद् भागवत कथा की सुनला से भेल। हम अहाँ के पहले वह दृष्टांत सुना रहल छी कि एकटा अकाल मृत्यु भेला से जकरा जे प्रेतत्व जोनी प्राप्त केलक ओहि प्रेतात्मा के उद्धार केना भेले। तो एक गांव में, अनुपम नाम के गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण छला। हम तमाम श्रोता से आग्रह करब कि भागवत कथा ज्ञान के विषय, एकरा मनोरंजन के दृष्टिकोण से कखनो नहीं देखल जाए। जो एहि में भजनो होइ छै बीच में, तो प्रसंग के मुताबिके भजन होइ छै। जे भजन एहि कथा के अंग छै, जे परमात्मा के प्रति लोक के दिल में प्रेम भाव उत्पन्न करे छै, सैटा भजन होइ छै। ता भागवत कथा मनोरंजन के विषय नहीं जेकरा लोग बनेने जा रहल छै, ई आत्मरंजन के विषय, ई ज्ञान रंजन के विषय। तो सनकादि ऋषि कहे छथिन भागवत कथा में एको प्रसंग एहन नहीं है जे सुनला से मनुष्य के जीवन में सुख शांति नहीं भेटे छे। ई मानव के जीवन में सुंदर संदेश सुना रहे भागवत की कथा। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, आत्मदेव मतलब जीवात्मा, संसार में जते प्राणी है ये सब आत्मदेव के रूप में। तो अनुपम नाम के गांव में जे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण चला है, उनका सब कुछ प्राप्त चलन, धन यश विद्या कीर्ति सब कुछ, लेकिन संतान नहीं चले। और संतान के बिना वो बड़ा दुखी रही चला। संतान प्राप्ति के लिए बहुत किछु प्रयासों केला, सफलता नहीं भेटलन। अंत में आत्मदेव आत्महत्या करवा पर उतारू भ गए। यदि अब हमरा संतान नहीं है तो हम नदी में डूब के मर जाए। और वही गांव के बगल में तुंगभद्रा नाम के नदी बही चले। तो आत्मदेव अपन परिवार के संतान विहीन देखी तुंगभद्रा नदी में डूब के मर चल गया। संयोग से ओरी रास्ता से कोनो संत भगवान अबैत रहती। संत भगवान अज्ञात सन्यासी रहती, देखलखिन वो आदमी पानी में डूबा जा रहा है, कहलखिन तुम पानी में डूब कर क्यों मरने जा रहे हो। आत्मदेव कहलखिन बाबा परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, यश कीर्ति धन दौलत, लेकिन एक पुत्र के बिना हमारी गृहस्थी बड़ी दुखी है। मैं बहुत दुखी हूं।
और मैंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय भी किया, लेकिन मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ। मैं बहुत दुखी हूं, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। संत भगवान कहरखिन तुम बड़ा बेवकूफ लगते हो। अरे तेरे भाग में एक जन्म नहीं, मैं तेरा ललाट देख रहा हूं, 7 जन्म तक तेरे भाग में संतान नहीं है। इसीलिए तुम संतान की चिंता छोड़ो। यदि संतान नहीं है तो क्या बिगड़ गया? आत्महत्या करना तो बड़ा पाप है। परमात्मा ने ये जीवन दिया है जीने के लिए, और परमात्मा के दिए हुए जीवन को तुम समाप्त करना चाहते हो, ये तो महापाप है। और अच्छा कर्म करो। जो तेरे पास धन है उसे संत की सेवा में, उसे ठाकुर की सेवा में, उसे परमार्थ में खर्चा करो। आत्मदेव कह के कि बाबा ऐसा मैंने शास्त्र में सुना है कि अपुत्रस्य गति नास्ति। कनी ध्यान से सुनबे। हम त्या कहनो कि भागवत के एकोटा प्रसंग वो नहीं छे जकरा जीवन के संग संबंध नहीं छे, जकर उपेक्षा कल जाए। आत्मदेव कह रहे छथिन कि हम कतौ सुनलिए कोनो पंडित जी के मुँह से, गरु पुराण के कथा में ई बात लिखल है कि अपुत्रस्य गति नास्ति। जकरा पुत्र नहीं छे ओकरा सदगति नहीं हुई छे। तो संत भगवान कहलखिन कि शास्त्र को पढ़ना और शास्त्र को समझना दोनों दो चीज। लोग शास्त्र पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं। और पुत्र से ही यदि कल्याण होता हो, यदि पुत्रे से कल्याण हुआ तो पुत्र यदि नालायक भ जाए तो पुत्र जुआरी भ जाए, पुत्र शराबी भ जाए, पुत्र वेश्यागामी भ जाए, बुरा आचरण में लाग जाए, तो एहन पुत्र से की वंश के उद्धार भ सके, एहन पुत्र से की माता पिता के कल्याण भ सके। संसार में मनुष्य के कल्याण के माध्यम अपन कर्म छे, नहीं कि संतान। और अहू लोगन ई बात सुन लिया कि संतान के से जे छोड़ के जाए जे हमर बेटा सब गांव के 2 टाइम रसगुल्ला के भोज कर देते, वैसे अहाँ के किछो न भेट। गांव के लोग भले ही रसगुल्ला खा कर अहाँ के वाहवाही कह चल जाए, लेकिन अहाँ यदि बढ़िया कर्म क के नहीं गेल छी तो अहाँ के जमराज के कोड़ा लगबे करत, अहाँ के नरक जाए पड़त, अहाँ के दुर्गति हेबेटा करत। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्म मेवाभिपद्यते। प्रत्येक मनुष्य कर्म से जन्म ले, कर्मे से ओकर उद्धार पतन हुई छे। तो आत्मदेव के संत भगवान समझलखिन कि अहाँ बढ़िया कर्म करू जैसे अहाँ के उद्धार हो जाए। बेटा यदि नालायक है तो अहाँ के वंश के नरक में लो जाए। तो आत्मदेव की कहल के, ए महात्मा, अरे तुम लोग क्या समझोगे गृहस्थियों को संतान प्राप्त होने से कितनी खुशी होती है। अब एक महात्मा के वो गृहस्थी कह रहे छे कि तुम बाबाजी सब, अहाँ बाबाजी सब की बुझबे कि गृहस्थी के घर में जब बेटा बेटी पोता पोती जन्म ले तो की खुशी हुई है। और सही में आई कल के धिया पुता बड़ चलाक हो गए, अपना माँ बाप के छोड़ देता, दादा दादी के पकड़ ले। सबसे माँ बाप फ्री भेल है। बुढ़वा बुढ़िया जी है वो पोता के खिलावे में, पोता के लालन पालन में बड़ा परेशान। क्या ई संतान मोह है। तो आत्मदेव कहलखिन कि घर में संतान जे होइ छै तो बाबूजी कहे छै, पप्पा जी कहे छै, दादाजी कहे छै तो कते नीक लगे छै। आ जकरा घर में क्यों नहीं छै ओकरा के की कहते हैं। तो एहन भाग खराब है। आत्मदेव कह रहे छे कि हे बाबा बाबा हमार तो भाग एहन खराब है कि हम यदि कोनो गाछ रोपे छी अपना हाथ से तो वो गाछो बाँझ भ जाए या नहीं फड़े। हम यदि गाय पोसे छी
तो गायो बाँझ भ जाए, गायो ने बच्चा दै छै। हम यदि फल आनि के घर में राखि दै छियै, वो फल सड़ जाइए, हमरा हाथ के जल्दी के ऊपर किछु अन्न ग्रहण नहीं करैए, हमरा सब पापी पापी कहि रहल है। तो ताना सुनैत सुनैत हम सोचलहुँ जे हम डूबिए के मर जाए, अब जीव के की भेट। तैं बाबा तुम यदि हमें आशीर्वाद दे सकते हो पुत्र होने का, तो हमें आशीर्वाद दो, वरना हम तुम्हारे सामने इसी नदी में डूबकर मर जाएंगे। संत भगवान सोचलखिन जे हमरा सामने डूब के मर जाए तो हमरो पाप लागल, तो जे ने करे लकीर वो करे फकीर। संत भगवान एगो झोली में से फल निकाल के देलखिन, कहलखिन लो अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें एक योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव दौड़ल दौड़ल खुशी खुशी एला, उनकर पत्नी के नाम छन धुंधली। देखिन फल कि महात्मा जी प्रसाद दिलनि है, स्नान कर के भगवान के भोग लगा के प्रसाद खा लिया, अहाँ के पुत्र प्राप्त है। त्रिया चरित्रम पुरखस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। अब आत्मदेव के पत्नी के अपना पति के बात पर विश्वास नहीं मिले, ओकर कोनो सहोदर बहन वही गांव में रहते रहे। वो चली गए बहन से पूछा कि बहन हम फल खाओ कि नहीं खाओ, बाबा जी के देल फल है। बहनों के संस्कार मलिन रहे, कह के नहीं बउआ अहाँ इस सब चक्कर में नहीं पड़ू, वो फल गाय के खुआ दिया, अहाँ के खुट्टा पर तो गाय ही है न। हम 10वां महीना में बच्चा के जन्म देव वाला छी, तो हम अपन बच्चा अहाँ के दो देव। अहाँ के घर में धन के कमी नहीं है, तो अहाँ हमरा स्वामी के तोरे धन दो देवे, हम अपन पुत्र अहाँ के दो देव, हमरा तो सब साल बेटे हुई है। ई अपन बहन के बात मान वो फल गाय के खुआ दिलक और गर्भवती भोग के नाटक कर लागल। अपना पति के कहल के कि हम फल खा लेना, गर्भवती भ गए। पति पत्नी के रिश्ता विश्वास के डोर पर में टिकल है। पत्नी पति के संग या पति पत्नी के संग जो विश्वासघात करे वो गृहस्थी डगमगा जाए, वो गृहस्थी नहीं टिके। अब धुंधली अपना पति के संग केहन सफेद झूठ बाज का एक सीधा साधा आदमी के चक्कर में डाल दिलक। आत्मदेव अत्यंत खुशी है कि हमर पत्नी गर्भवती भ गई, महात्मा के बात तो झूठ नहीं है, हमरा घर में लड़के हैं। समय पर वही गाय के जे फल खोल के वही गाय के गर्भ से मनुष्य के बच्चा जन्म लड़के, जकर नाम पड़ल गोकर्ण महाराज। कान भ गए गैसन और मनुख रहे यो, बड़ा संस्कारी दिव्य संस्कार ओकर। आ बहन के घर से जे पुत्र रहल के ओकर कोनो लक्षण कर्म बढ़िया नहीं, तो गाय के पुत्र के नाम गोकर्ण रखल गए। अब बहन के घर से संतान वो साल 2 साल के बाद अनलक। पहले तो कहल के कि हमरा बच्चा तो भेल, लेकिन हम बहन के दो दिलिया, बच्चा दूध पियावे हमरा दूध नहीं हुई। इतने बड़का झूठ। धुंधकारी जो जो नम्हर हो लागे ओकर सबटा बुरा आचरण वो अपना आचरण के द्वारा, अपना व्यवहार के द्वारा पूरा गांव के, पूरा मोहल्ला के, अपना माता पिता के तंग को करे। एहन कोनो दिन नहीं बीते छे जे गोकर्ण जी के आत्मदेव के 10टा 5टा उपराग नहीं अबै छे, उलाहना नहीं अबै छे धुंधकारी के तरफ से। एते दिन आत्मदेव संतान नहीं छलन तो ऐसे दुखी छला है। अब वो ज्यादा दुखी भेला कि संतान तो भगवान दिलन 2-2टा, तो एकटा संतान तो विद्वान है, संस्कारी है, आ एकटा संतान केहन है नालायक कि पूरा गांव मोहल्ला के लोग से झगड़ी करैया, केकरो गाड़ी पड़ दै छै, केकरो धक्का दऽ दै छै, केकरो घर में आगि फूक दै छै, केकरो ईटा मारि के असर भोर दै छै। तो ऐसे तो हम बिना पुत्रे के छनौ सह बढ़िया छै। आप सोचियो कनी बेटा लेल तो सब आदमी होइए,
लेकिन पुत्र चाहिए ने, तो पुत्र केहन चाहिए? पुत्र मतलब कि पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्र है। पुत्र ओकरा कहल जाए जे पुण्य नाम के नरक से माता पिता के उद्धार करे। धुंधकारी सन के पुत्र भेला से तो नहीं पुत्र हुआ, निपुत्र रहे सह बनिया, वो तो वंश के नरक में लो जेते। आत्मदेव घबरा कर व्याकुल होकर अपन ज्येष्ठ संतान जे गोकर्ण महाराज गोकर्ण के पास रखिन। गोकर्ण तो विद्वान रहथिन, सज्जन रहथिन, वैष्णव रहथिन। कहलखिन बेटा, पहले तो मैं दुखी था कि परमात्मा ने हमें संतान क्यों नहीं दिया। अब मैं ज्यादा दुखी हो गया हूं कि परमात्मा ने धुंधकारी जैसा संतान क्यों दिया। ये तो मेरे वंश को ले डूबेगा। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता है। गोकर्ण जी दूसरे बात अपना पिताजी के कहलखिन कि पिताजी, यही तो संसार में समस्या है। यह तो संसार में समस्या है कि हम अहाँ सब जते बेटा बेटी के चिंता करे छी, अपना विषय में चिंता नहीं करे छी। समाज में एकटा स्टेज है, एकटा श्रृंखला है कि धिया पुता के चिंता कब तक करबे। धिया पुता जब तक लायक नहीं भेल ओकरा पढ़ा लिखा कर अपना पैर पर ठाड़ नहीं के लिए, तब तक माता पिता के कर्तव्य है कि संतान के चिंता करी। आ जहन धिया पुता लायक भ गेल, अपना पैर पर ठाड़ भेल, अब अहाँ पोतो पोती के चिंता करबे, पर पोतो के चिंता करबे, तो तखन तो भजन के मौका अहाँ के कहियो नहीं भेटत। तखन तो राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। समय रहित प्रत्येक इंसान के सावधान हेबाक चाहिए। गोकर्ण जी कहलखिन पिताजी, समय रहते यदि सावधान नहीं होता है इंसान, उसे जन्म जन्मांतर तक पश्चाताप करना पड़ता है। धुंधकारी को क्या होगा या गोकर्ण को क्या होगा, ये चिंता तो आपको सता रही है। लेकिन आप बुढ़ापे अवस्था में आ गए, सारी उम्र आपकी बीत गई, आपका क्या होगा? आप नरक जाएंगे, आपकी अधोगति होगी या ऊर्ध्व गति होगी। कभी आपने अपने विषय में सोचा? इसलिए पिताजी, जो समय है मेरे विचार से, चूंकि आप हमें कहने आए हैं, आप मेरे पिता हैं और आपको उचित परामर्श देना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बेटा की चिंता छोड़िए, आप अपनी चिंता कीजिए और भगवान की शरण में जाइए। जो हम लोगों के भाग में, जो धुंधकारी के भाग्य में होना होगा वही होगा, जो मेरे भाग्य में होना होगा वही होगा। अब आप अपना भविष्य ठीक कीजिए, आप परमात्मा को प्राप्त कीजिए, परमात्मा का भजन कीजिए। बिना भगवान की शरणागति हुए इस जीवन का भवसागर से बेड़ा पार नहीं होता है। गोकर्ण जी एक तरह से आत्मदेव के समझौलखिन कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। गोली आंखें सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। गोली आगे सताए लोग यहाँ से
जाते हैं पार में राधा। दुनिया में कहाँ सुख रहने में दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। दुनिया में कहाँ सुख रहने में दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। इस दुनिया में केहू सुखी नहीं है। सबके कोनो न कोनो प्रकार से दुख है जीवन में। केकरो मृत्यु के भय, केकरो बुढ़ापा के भय, केकरो संतान से, तो केकरो शत्रु से, केकरो अमीरी से, तो केकरो गरीबी से। हर प्रकार से संसार में मनुष्य सुखिया क्यों नहीं है? वह मनुष्य सुखी है कि अपन जीवन परमात्मा के चरण में सौंप दे। दुनिया में कहाँ सुख रहने में दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। दुनिया में कहाँ सुख रहने में दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। दुनिया ने जिसे राया है दुनिया ने जिसे ठुकराया है को पे दिखाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दिखाए जाते हैं। डोरी यहाँ से सताए लोग यहाँ की ऐसे लगाए जाते हैं। दुनिया में सताए लोग यहाँ से लगाए जाते हैं। जो राधा राधा नाम जपे वो उनकी शरण में रहते हैं। जो राधा राधा नाम जपे वो उनकी शरण में रहते हैं। करती है कृपा कृष्ण भानु ललित करती है कृपा
दे मिटाए जाते हैं। पार मेरा धाम। जय जय श्री श्री राम। राधे। तो आत्मदेव पहले संतान के बिना दुखी छला, अब संतान नालायक भेलन तो इससे बेसी दुखी भेला। तो जे संतान लायक है वो अपना पिताजी की शिक्षा देखे कि अब आप संतान की चिंता छोड़कर अपनी चिंता कीजिए। आत्मदेव चल गया तपस्या कर, घर द्वार गृहस्थी सब त्याग दिला। चलो ये माया मोह कहियो ककरो संग नहीं दे। गोकर्ण जी सोचले कि एहन लालायक भाई के संग नहीं रह सकै छी। तो चली गया तीर्थ यात्रा में। धुंधकारी सोचल कि तो बड़ा बढ़िया मौका भेटा। पितोजी चली गया, भाइयों चली गया, अब तो हमारा एक खुला राज भेट गए। अब वो मदरा पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति केना ओकर जे स्वभाव रहे। तो मैं जहिया जहिया समझाबे धुंधली कि बेटा एहन काज नहीं करबाक चाही। तो बुढ़िया माय के रोज पिटाई करे, गाली गलौज करे। धुंधली अपन दुख केकरो नहीं कही पाबि रहल है। किया तो आई जे विष के फल ओकरा सामने छे गाछ में, वही गाछ के वह रोपने छे। जब महात्मा के प्रसाद वो खेने रहे तो धुंधकाली सन के नालायक संतान ओकर नहीं होते। आई दुख से ओ संतान के दुख से दुखी भ अंत में धुंधली इनार में खस कर आत्महत्या कर ले। धुंधकारी के अति प्रसन्नता भेले, मैं मरी गई, पितोजी नहीं, भाइयों ने। पापी के पास लक्ष्मी नहीं टिके। लक्ष्मी ओते टिके थी जत धर्माचरण होते। क्या तो धर्म के स्वरूप नारायण छथिन और लक्ष्मी नारायण के अर्धांगिनी छथिन, धर्म पत्नी छथिन। तो जत धर्म होते नारायण आ जत नारायण होते लक्ष्मी के वास होइ छे। एकर सबटा धन नष्ट भ गेलै, पैतृक संपत्ति। अंत में डकैती केनाई शुरू केलक। आ एक दू नहीं, 5-5 गो वेश्या से एकरा संग भ गेलै। आ सब वेश्या के अपना घरे पर आनि के राखऽ लागल। एक दिन राजा के घर में डाका डालक। खूब सोना चांदी हाथ लगले, मदरा पी के मस्त रहे पड़ल। वो 5 वेश्या एकरा मारे के प्रयास करके जाब, एकरा पास तो धन नहीं छे, एकरा संग में रहला से की लाभ। ई डकैती करे या कहीं पकड़ल जाए, फांसी पड़ जाए, तो एकरा संगे हमरो फांसी पड़ जाए पड़ल। तो 5 वेश्या मिलकर ई नशा में बुत रहे, एकरा गला में रस्सी बांध के ओकरा घसीटल गए। एकर प्राण नहीं निकल। तो लोहा आग में लाल क के ओकरा मुंह में डाल दिल गए। तरप तरप कर धुंधकारी के प्राण निकल गए। मैट के नीचे गाड़ दिल गए। 2 वेश्या सब जे चोरी के माल रहे सब लोग सब फरार भ गए। धुंधकारी के प्रेत योनि प्राप्त भ गए, अकाल मृत्यु भेले। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में रहे। पता लगलन कि माता के सेहो अकाल मृत्यु भ गए, भाइयों का अकाल मृत्यु भेल। तो गया में जाकर श्राद्ध गिने, मैके और भैके। जन्म धरती के मोह या जन्म धरती से लगाव संतो महात्मा के नहीं छोड़े। तो गोकर्ण जी अलन अपन गांव बहुत दिन के बाद। तो घर पर तो क्यों नहीं रहन, घर पर तो झाड़ू बहारू क्यों नहीं, ताला लागल रहे। गोकर्ण जी गेला, साँझक समय रहे, आसन लगा कर विश्राम करे लगला। वो प्रेतात्मा धुंधकारी अब शोर मचेनाई शुरू के लिए। कोई छना ओकर निवास तो होते रहे। वो कखनो सार के आवाज, कखनो भैंसा के आवाज, कखनो गीदर के आवाज में जोर जोर से बाजे लगले। गोकर्ण जी बुझ गेलखिन
कि ये स्थान पर में कोनो प्रेत के वास हो गए। ई तो गायत्री के उपासक चला है। ई जल अभिमंत्रित ककर चारों तरफ जल छीट देखी, वो प्रेत आत्मा सामने आबि के ठाड़ भकर जोर जोर से काना लगल। गोकर्ण जी पूछलखिन कि तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? प्रेतात्मा कह के मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मैं प्रेत बन गया हूं, मुझे बहुत कष्ट है। मैंने जो जवानी में पाप किया, माता पिता को सताया, गांव वाले टोले मोहल्ले वाले को सताया, मैंने चोरी की, मैंने जुआ खेला, मैंने मदरा पिया, मैंने वेश्यावृत्ति की, आज हमें सब दंड मिल रहा है। भाई तू तो संत है, तू वैष्णव है, तू विद्वान भी है, तू मेरे लिए कुछ सोचो भाई, मैं बहुत कष्ट में हूं। गोकर्ण जी कहते धुंधकारी, मैंने गया में जाकर तेरा श्राद्ध किया है, और ऐसे हमारे यहाँ मान्यता है कि पापी से पापी का भी यदि गया में श्राद्ध किया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, उसका प्रायश्चित हो जाता है। तेरा उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो धुंधकारी कही छे भाई कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्न में भविष्यति, उपायो अपरां तत्त्वं त्वं विचारे सांप्रतम्। भाई हमरा सन के पापी के यदि सैकड़ों गया में पिंडदान क्यों जाकर दो दिया, तैयो हमर उद्धार नहीं है। तैं हमरा लेल कोनो दोसर उपाय सोचू। अहाँ तो बड़ा ज्ञानी छी। गोकर्ण जी कहलखिन भाई, गया श्राद्धान्न मुक्ति से, यदि गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो अपरो उपायो न विद्यते, तो दूसरा तो हमें कोई उपाय नहीं दिखता है। अब क्या करें? प्रेतात्मा करके जो भाई चाहे जो सोचना है तुम सोचो, मैं नहीं बता सकता, मैं तो पापी हूं, लेकिन मेरा उद्धार किए बिना यहां से तू मत जा। गोकर्ण जी करके अच्छा ठीक है, हम उपाय सोचते हैं जो क्या करना है। गोकर्ण जी के जखन अपन बुद्धि नहीं काज कर तो प्रातः काल भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करखिन। जखन सूर्य देव के अर्घ देव गेलखिन संध्या बंदन के पश्चात, करखिन हे सूर्य नारायण, गया श्राद्ध करने से भी मेरे भाई का उद्धार नहीं हुआ। अब वो प्रेत बन के भटक रहा है, उसकी आत्मा को अशांति है, बड़ा कष्ट है, हम क्या करें? हे भुवन भास्कर, आप तो प्रत्यक्ष देवता हैं, आप हमें कोई रास्ता बताइए। तो भगवान सूर्यदेव कहलखिन अब एक ही उपाय है कि तुम उस प्रेत आत्मा के नाम से संकल्प करो श्रीमद् भागवत कथा का, और उसे सप्ताह भागवत कथा सुना दो, उसका उद्धार हो जाए। पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। तो गोकर्ण, सत्संग वो गंगा है जिसमें पापी से पापी भी गोता लगाए, वो पवित्र बन जाता है। प्रातः काल बिना लगन मुहूर्त के विचार केने गोकर्ण जी पूरा गांव में हकार पठा दे, और प्रेतात्मा धुंधकारी के नाम गोत्र से संकल्प किया जाए। संकल्प में नाम गोत्र तिथि मुहूर्त सब जोड़ल जाए। पूरा गांव के लोग इनकी कथा सुनले। प्रेतात्मा कहल गई कि भाई हम तो जमीन पर नहीं बैठ सकै छी, प्रेत देव जोनी हो, तो देवता
और प्रेत वो जमीन पर नहीं बैठ सके, वो पृथ्वी से ऊपरे रह। क्या मंदिर समय देखबे थी देवता के आसन ऊपर हुई। गोकर्ण जी कहलखिन कि तुम किसी लकड़ी में प्रवेश कर जा, तुम जमीन पर तो नहीं बैठ सकते हो। हम तुम्हारे नाम से संकल्प कर रहे हैं। तो जई चार के नीचा में कथा होत रही, वही में बांस के कोरो रहे लागल, 7 कोर वाला बांस, वही कोरो में धुंधकारी प्रवेश के ओकरा नाम से संकल्प भेले। और एक एक दिन के कथा सुनला से एक बांस के गांठ फटे चल गए, फट सा आवाज हुए और धुंधकारी एकदम सावधान श्रोता बन के कथा सुन। हमारा के ध्यान तो इधर उधर भ जाइए, लेकिन वो 7 दिन अन्न जल त्यागी एकदम भगवान के लीला केना भेले एक टक लगा के कथा सुनलक। और जहिया पूर्णाहुति भेले, धुंधकारी के मुक्ति भ गए, ओकरा लेल विमान एले। धुंधकारी संपूर्ण गांव वासी के प्रणाम केलक, व्यास मंच पर बैसल गोकर्ण के प्रणाम केलक और विमान पर चढ़ कर मुक्ति प्राप्त। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनकादिक ऋषि आनंद वन हरिद्वार में नारद जी के कथा सुनावित कहलखिन कि नारद, श्रीमद् भागवत की कथा प्रेत आत्माओं का भी उद्धार कर देती है, तो मनुष्य की क्या बात है। और ओठन कथा पूर्व नहीं भेल रहे, कथा चलते रहे। जब तक भागवत की कथा हो वो स्थान गोकुल वृंदावन बन जाइए। जत सनकादिक ऋषि कथा करते रहे, ओठन स्वयं माता पार्वती के संग महादेव उपस्थित भ गलखिन। ओठन नंद नंदन श्याम सुंदर उपस्थित भ गलखिन। उद्धव जी प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चुद्धवो कांसधारी बीनाधारी सुरर्षि जय जय शुकरा कीर्तनेति कुमारा। अर्जुन, उद्धव, सुखदेव जी, प्रहलाद जी सब वही कथास्थल में आबि के नाचे लगलखिन। अद्भुत चमत्कार भ गए। और अखन भागवत तो पूर्णाहुतियों ने भेल छले, जे ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा लेल नारद जी संकल्प केलखिन। सनकादिक जी कथा सुना रहे छथि। कोई ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा श्रीमद् भागवत कथा के भक्ति महारानी के कृपा से बुढ़ापा दूर हो गए। और भक्ति महारानी अपन दोनों जवान बेटा के हाथ पकड़ कर, अपने तो जवान रहबे करे थे, वो नचैत भगवान के महामंत्र के कीर्तन करे। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर बदंती। भक्ति महारानी दोनों पुत्र के हाथ पकड़ और महामंत्र के कीर्तन करे। जत सनकादिक ऋषि कथा कर रहा है तो आबि रहल छै। ओहि स्थान पर महादेव, पार्वती, श्याम सुंदर सबके सब अद्भुत नृत्य कर रहा है। वो स्थान गोकुल वृंदावन बन गए। और हमारा पूरा विश्वास है कि डेरापुरों में यदि संपूर्ण गांव श्रद्धालु सबके भावना पवित्र हो जाए तो ये स्थान कथा समाप्ति से पहले गोकुल वृंदावन निश्चित रूप से बन जाए। सब आदमी के यदि सहयोग रहा तो चलिए दुबेर मंत्र के हम सब कीर्तन कर ली। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण हो हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण जय हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा तुम्ही हो स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा तुम्ही हो स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा तुम्ही हो माता पिता हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा तुम्ही हो माता पिता हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा अग्रे गुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेन हितवस्त्रवेषा कृष्णापदात्रो सदधन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय श्री राधे सूत जी महाराज 88,000 शौनकाद ऋषि के श्रीमद् भागवत कथा के